हर पल मेरे साथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे। तू हर पल मेरे साथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे। चाहे दिन हो या फिर रात रहे, तेरे प्यार की बस बरसात रहे। जब भी मैं घिरूं तन्हाई में, जब भी मैं घिरूं तन्हाई में, मेरे खुदा दोस्त तेरी याद रहे, मेरे खुदा दोस्त तेरी याद रहे। पास है तो सब अच्छा है, नाता तुम्हीं से सच्चा है। तू पास है तो सब अच्छा है, नाता तुम्हीं से सच्चा है। तेरे बिन मैं रहूंगा कैसे भला, तेरे बिन मैं रहूंगा कैसे भला। तेरे प्यार की बस सौगात रहे, तेरे प्यार की बस सौगात रहे। मेरे खुदा दोस्त तेरी याद रहे, मेरे खुदा दोस्त तेरी याद रहे। जन्म जन्मांतर मनुष्य आत्माओं को दोस्त बनाया, अब खुदा को खुद दोस्त बना लेते हैं। ऐसा दोस्त जो जन्म से लेके जीवन भर हमारा साथ निभाता है। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे परिवार को ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति जी सभी को। बहुत सुंदर योग और वेलकम भाई जी आपका भी। चलो जी, आज तो बाबा ने विशेष याद प्यार भी दिया, बहुत बहुत कहा है बाबा ने, बहुत बहुत विशेष याद प्यार, बहुत सुंदर बात है। बाबा ने आगे वरदान दिया, आज तो सारा दिन ही वरदानों से भरपूर रहा। हर जगह बाबा के योग हो रहे हैं, योगा क्लासें हो रही हैं, बहुत सुंदर रहा। आज का दिन बहुत अच्छा रहा। तो बाबा ने आज वरदान दिया है, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपनेपन का अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी भाव। बाबा ने कहा कि संपूर्ण समर्पण की विधि है ना, जो वो अपनेपन का अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी भाव, साथी बना देती है बाबा का। इसलिए बाबा कहते हैं संपूर्ण समर्पण में रहो तो बाप समान बनोगे। फिर आगे बाबा ने कहा कि जो वायदा है कि साथ रहेंगे,
साथ चलेंगे, साथ में राज्य करेंगे, इस वायदे को तभी निभा सकेंगे जब साथी के समान बनेंगे। जो जो वायदे किए हैं ये तभी निभ सकेंगे जब हम उसके समान बन जाएंगे। समानता आएगी समर्पणता से। समर्पण होता है तभी समानता आती है। इसलिए बाबा के समान बनना है। जब सब कुछ समर्पण कर दिया तो अपना व अन्य अधिकार समाप्त हो जाता है। जब तक किसी का भी अधिकार है तो सर्व समर्पण में कमी है। बाबा ने कहा अधिकार का मतलब है भी अगर कोई भी कर्म इंद्रिय का अधिकार है हमारे ऊपर या किसी विकार का अधिकार है तो सर्व समर्पण नहीं हो सकता, उसमें कमी आ जाती है। इसलिए समान नहीं बन सकते। तो साथ रहने, साथ उड़ने के लिए जल्दी जल्दी समान बनो। आज ये वर्ड यूज किया बाबा ने कि जल्दी जल्दी समान बनो, तभी साथ उड़ेंगे और साथ चलेंगे। बाबा ने स्लोगन दिया, अपने समय, श्वास और संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया सभी का। आज फादर्स डे भी और योगा डे भी है। तो हमारे तो सुप्रीम बाबा अभी आज 21 जून 2026 की मुरली है और रिवाइज मुरली की डेट है 15 नवंबर 2010 और मुरली का हेडिंग भी बहुत सुंदर, स्व परिवर्तन की गति को तीव्र कर संस्कार स्वभाव के समाप्ति का समारोह मनाओ। हर संकल्प, बोल और कर्म में ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। पापा कह रहे हैं स्वयं के परिवर्तन से अपना संस्कार स्वभाव बदलना है और हर संकल्प, बोल ब्रह्मा बाप के समान होना चाहिए। और आज बाप दादा जो है हम सबके मस्तक पर भाग्य की चमकती हुई 3 भाग्य देख रहे हैं। बाबा द्वारा, बाप द्वारा पालना, दूसरा शिक्षक रूप में शिक्षा का भाग्य और तीसरा सतगुरु द्वारा वरदानों का भाग्य। इसमें बाबा कह रहे हैं कि तीनों भाग्य चमकते हुए देख रहे हैं मस्तक में, लेकिन किसी के मस्तक में, कोई के मस्तक में चमकता हुआ दिखाई नहीं देता है, कोई का ज्यादा चमक रहा है। तो इसमें बाबा कह रहे हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि पढ़ाने वाला जो परमात्मा है, बाबा है, वो सबको एक जैसा पढ़ा रहा है, एक जैसा भाग्य दिया है, सबको एक ही मुरली पढ़ाई जाती है। फिर भी सबका भाग्य एक जैसा नहीं है क्योंकि सबकी अपनी यथाशक्ति है ना। वरदान भी बाबा कह रहे हैं एक जैसे दे रहे हैं, ये नहीं कि जो शुरू में आए आदि रत्न उनको अलग से मुरली पढ़ाई, नहीं, सबको एक जैसी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, फिर भी सबका भाग्य अलग है। तो फिर उसके बाद बाबा कह रहे हैं कि हर एक के मुख से निकलता भी यही है कि मेरा बाबा, चाहे कोई कभी भी आया, बाद में आया, पहले आया, लेकिन अधिकार से सब बाबा कहते हैं ना मेरा बाबा, क्योंकि बाबा से प्यार ही इतना मिला है, इतना प्यार मिलता है बाबा के प्यार में ही तो बाबा के बन जाते हैं ना। और फलक से कहते हैं मेरा बाबा, दिल से कहते हैं मेरा बाबा। तो बाबा वही कह रहे हैं कि बाबा का प्यार पहले मेरे से है, क्योंकि सब यही कहते हैं कि मेरा प्यार बाबा से ज्यादा है। कोई भी ये नहीं कहता कि तुम्हारा प्यार ज्यादा है, सब यही कहेंगे कि मेरा बाबा से ज्यादा प्यार है। तो बाबा कह रहे हैं प्यार के प्लेन में ही आए हो मधुबन, तो बस तो प्यार में उड़ते उड़ते ही सब पहुंच जाते हैं। बाबा के घर जाना है, बस पहुंच गए, उड़ते उड़ते टिकट भी बुक हो जाती है, तब पहुंच जाते हैं, वहां पता भी नहीं चलता। तो बाबा कह रहे हैं कि सभी बच्चे जो है ना परमात्मा प्यार के अधिकारी हैं, और ये जो परमात्मा प्यार है ना वो सिर्फ और सिर्फ कल्प में एक ही बार अभी संगम पर ही मिलता है, और किसी युग में हमें ये प्यार बाबा का नहीं मिलता है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी जो है ना
कि बाबा कह रहे हैं बच्चों का प्यार तो सबका बाप दादा से है, लेकिन बाप दादा क्या चाहते हैं कि अभी हमें समय जो है परिवर्तन का है ना। बहुत, ये देखो 16 साल पहले की मुरली चली हुई है 2010, और अब तो 16 साल और आगे बढ़ गए, तो कितना कम समय है। उसमें बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें स्वयं परिवर्तन करना है, और संस्कार परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन की गति बाबा कह रहे हैं बहुत फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि समय जितनी तेजी से जा रहा है, बाबा ने देखा कि बच्चों का परिवर्तन उतनी तेज, उतना पुरुषार्थ फास्ट नहीं है स्वभाव संस्कार परिवर्तन में जितना होना चाहिए। तो इस पे बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है कि तीव्र पुरुषार्थ करना, कि जो संकल्प किया और वो हुआ, और अयथार्थ संकल्प, जब जो फालतू के संकल्प है उसको बाबा ने कहा एकदम बिंदी लगा देनी है, एकदम से आया और एकदम बिंदी लगा दे, समाप्त। इसके लिए बाबा ने कहा कि हिम्मत रखोगे तो बाबा की मदद मिलेगी। तो ये दृढ़ संकल्प बाबा ने कहा बच्चों को करना है कि फालतू संकल्प हमें बिल्कुल नहीं करने हैं। इसकी सेरेमनी बनाने के लिए बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कि हमारा जो हर संकल्प और बोल और कर्म है ना, वो ब्रह्मा बाप समान होना चाहिए। मतलब हमारे सामने कोई भी बात आए, कुछ भी हो, तो एकदम चेक करना है कि क्या ब्रह्मा बाप इस समय होते तो वो क्या करते। तो इससे जो है बाबा ने कहा कॉपी करो ब्रह्मा बाप को, क्योंकि बाबा ने कहा कि इसमें, बाबा ने कहा कि निराकार बाप के लिए तो कह देते हैं कि आपका जैसे बच्चे कहते हैं बाबा आपकी दृष्टि थोड़ी, आपको थोड़ी पता है कि दृष्ट में क्या क्या परेशानी आती है। लेकिन बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा तो देहधारी है, वो उन्होंने भी तो करके दिखाया ना। देह भान और देह अभिमान को बाबा ने कहा छोड़ना है, पूरा सरेंडर होना है, क्योंकि बाबा कह रहे हैं क्या कहा, तन मन धन सब कुछ तेरा, जब सब कुछ दे दिया तो मेरा कहाँ से आया। फिर सेवा अर्थ ये शरीर दिया है ना, तो फिर निमित्त हो ना तुम तो, सिर्फ बाबा को दे दिया, फिर देह अभिमान और देह भान क्यों आता है। उसमें भी बाबा ने कहा कि देह अभिमान ज्यादा है, देह भान थोड़ा उसमें कम, बाबा ने बोला हल्का है। फिर बाबा ने कहा कि संस्कार समाप्ति के लिए बाबा कह रहे हैं कि का जो वायदा किया है ना, उसमें विघ्न आते हैं, क्योंकि बाप जो विघ्न डालते हैं, और बाप को प्रत्यक्ष करने में के लिए बाबा ने कहा कि अभी तक जो है ना ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार प्रत्यक्ष हुआ है, लेकिन बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ, भगवान बाप आ गया है, अभी ये प्रत्यक्षता नहीं हुई। बाबा ने कहा ये प्रत्यक्ष आवाज फैलनी चाहिए, हर एक के मुख से निकले हमारा बाबा आ गया, कि ये जो भी ज्ञान है वो भगवान अनुवाच है, ना कि ब्रह्मा कुमारियों का वाच है। तो ये प्रत्यक्षता बाबा ने कहा तब होगी जब तुम्हारे स्वभाव संस्कार परिवर्तन होंगे, तुम्हारे एक एक के चेहरे और चलन से बाबा प्रत्यक्ष होगा, सब कहेंगे कि इनको पढ़ाने वाला कौन है। तब ये आवाज सबके कानों में गूंजेगी जब हमारे में परिवर्तन आएगा। ये, और बाबा ने कहा कि सबके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना का विशेष अटेंशन देना है। कैसी भी अमृत वेले से ही बाबा ने कहा ये संकल्प करो कि हम हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना का ही करेंगे। ये अब डिटेल में लेते हैं मुद्दे सारे। अपने ऊपर काम करने के लिए बाबा ने पूरी मुद्दी में हमें कहा है। आज बाप दादा सभी के मस्तक पर तीन भाग्य की चमकती निशानियां देख रहे हैं। एक है बाप द्वारा पालना का भाग्य, दूसरा है शिक्षक रूप में शिक्षा का भाग्य, तीसरा है सतगुरु द्वारा वरदानों का भाग्य। तीनों भाग्य चमकता हुआ देख रहे हैं। हर एक का मस्तक तीनों भाग्य से चमक रहा है। ऐसा भाग्य और कोई के मस्तक में चमकता हुआ दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप सबका मस्तक भाग्य से चमक रहा। आप सभी भी अपने भाग्य को देख रहे हो ना। बाप दादा ने देखा भाग्य तो सबको मिला है, लेकिन भाग्य की चमक चमक सभी की एक जैसी नहीं है। कोई की चमक बहुत तेज है, कोई की चमक थोड़ी कम दिखाई देती है।
वैसे बाप दादा ने सभी को एक साथ एक जैसा ही भाग्य दिया है। पढ़ाई एक ही पढ़ाते हैं, पालना एक जैसी दी है और वरदान भी एक जैसे दिए हैं। आदि रत्न व पीछे आने वाले सभी को एक ही मुरली द्वारा पालना मिलती है, पढ़ाई मिलती है, वरदान भी एक ही सभी को मिलते हैं। आदि रत्नों की मुरली अलग नहीं होती, एक ही होती है, लेकिन नंबर बार चमकता हुआ भाग्य दिखाई दे रहा है। बाप के प्यार की पालना सभी को एक जैसी मिल रही है। हर एक के मुख से यही निकलता, मेरा बाबा। चाहे आगे आने वाले, चाहे पीछे आने वाले, लेकिन हर एक अपने अधिकार से कहते मेरा बाबा। किसी से भी पूछो बाप से प्यार मिला है, तो फलक से कहते मेरे को बाप का प्यार सबसे ज्यादा मिलता है। यह मेरा बाबा दिल से कहने वाले या फलक से कहते हैं कि मेरा प्यार सबसे ज्यादा है। बाबा का प्यार पहले मेरे से है, क्योंकि प्यार ही बाप की पालना है। इस मेरा बाबा मानने से आप बाबा के बन गए और बाप आपका बन गया। जी बाबा, आज आप सभी आए हो तो प्यार के प्लेन में आए हो ना। प्यार ने खींच के सभी को यहाँ लाया है, सभी प्यार से आराम से पहुंच गए। यह परमात्म प्यार सिर्फ अभी संगम पर प्राप्त होता है, भविष्य देव आत्माओं का प्यार प्राप्त होता है, लेकिन परमात्मा प्यार इस एक जन्म में प्राप्त होता है। तो बाप दादा भी ऐसे पात्र आत्माओं को देख क्या कहते हैं, वाह बच्चे वाह, आप ही कोटों में कोई पात्र बने हैं और हर कल्प आप ही पात्र बनेंगे। जी बाबा, हम ही बनेंगे। ऐसा नशा चलते फिरते रहता है ना। आपकी दिल भी यही गीत गाती है, वाह मेरा भाग्य। ये गीत गाते रहते हो ना, तो आपको भी खुशी होती है कि ये सभी बच्चे अधिकारी हैं। अपने को कोई भी परमात्मा प्यार में कम नहीं समझते, प्यार में तो सब पास है। बाप दादा पूछते हैं कि सबसे ज्यादा प्यार किसका है, तो कौन कहेंगे? सब जानते हैं कि हमारा प्यार कम नहीं है। बाप भी कहते हैं कि प्यार की सब्जेक्ट में सभी पास है। तब मेरा बाबा कहते हैं कितना प्यार है वह हर एक जानता है। तो बाप दादा ने देखा कि प्यार में तो सब पास है, लेकिन अभी समय के प्रमाण स्व परिवर्तन उसकी भी आवश्यकता है। सिर्फ स्व परिवर्तन विशेष सुनाया भी था कि इस समय स्व परिवर्तन में विशेष संस्कार परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन उसकी आवश्यकता है। अभी स्व परिवर्तन की गति फास्ट चाहिए, करते भी हो, अटेंशन भी है, लेकिन गति अभी फास्ट चाहिए। बाप दादा को याद है, पहले भी बाप से वायदा किया कि नए वर्ष में स्व परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन करना ही है। लेकिन बाप दादा ने देखा कि संस्कार परिवर्तन में जितना फास्ट पुरुषार्थ चाहिए उसकी गति और फास्ट चाहिए। आप सभी क्या समझते हो कि समय प्रमाण जितनी फास्ट गति चाहिए उस अनुसार हर एक को का तीव्र पुरुषार्थ है या और होना चाहिए? क्योंकि समय अनुसार समय में परिवर्तन फास्ट हो रहा है, तो आपका भी तीव्र परिवर्तन तब होगा जो संकल्प किया और हुआ। अयथार्थ संकल्प ऐसा समाप्त होना चाहिए जैसे कोई कागज पर बिंदी लगाओ, कितने में लगेगी? अयथार्थ अर्थात फालतू संकल्प, इतना फास्ट परिवर्तन होना चाहिए। क्या ऐसी गति जो बाप दादा चाहते हैं वह कर सकते हो? है हिम्मत? जो समझते हैं कि अब से इतनी रफ्तार से बिंदी लगा सकते हैं, तो हिम्मते बच्चे बदले बाप, वह हाथ उठाओ। बाप दादा बच्चों का दृढ़ संकल्प देख मुबारक देते हैं।
बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि दृढ़ संकल्प के संकल्प हैं, करना ही है। तो आज की सभा में सभी ने यह दृढ़ संकल्प किया है ना। आपने देखा, दादियों ने देखा, सभी ने, मेजॉरिटी ने हाथ उठाया। एक तो कल से स्वभाव संस्कार समाप्ति की सेरेमनी मनानी चाहिए। मनाए, जिन्होंने हाथ उठाया वह हाथ उठाए, सेरेमनी मनाए। इसकी सेरेमनी तो बहुत धूमधाम से मनाए। जैसे लक्ष्य हिम्मत का रखा है वैसे लक्षण भी हिम्मत का रखेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं। जब लक्ष्य ही है बाप समान बनने का, तो अभी लक्ष्य और लक्षण एक करना है। फॉलो ब्रह्मा बाप। जो भी संकल्प बोल कर्म करो, पहले ब्रह्मा बाप से मिलाओ, कॉपी करो। दुनिया में कॉपी करना मना है, लेकिन बाप दादा कहते हैं ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। निराकार बाप के लिए तो कहेंगे उसको दे नहीं, देभान क्या है, लेकिन ब्रह्मा बाप देधारी रहे हैं। वास्तव में देखो, आप जो सरेंडर हुए, सरेंडर होने वाले हाथ उठाओ। जो सरेंडर है वो हाथ उठाओ। जब सरेंडर किया तो क्या संकल्प किया? बाबा, ये तन मन धन सब आपका, ऐसे किया ना? किया था। इसमें हाथ, तो अभी सरेंडर किया, मेरा नहीं, तन भी मेरा नहीं, धन भी मेरा नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप ने बाप को सेवा अर्थ शरीर दे दिया, तो ब्रह्मा बाप जानते थे कि यह शरीर मेरा नहीं, सेवा। तो जब आपने तन मन धन तीनों अर्पण किया, तो आपका शरीर बाप के सेवा अर्थ निमित्त है। जैसे ब्रह्मा बाप का शरीर सेवा अर्थ रहा, तो आपका शरीर आपका नहीं, सेवा अर्थ। तो यह जो संस्कार है देह अभिमान व देह भान का, यह होना चाहिए। अगर यह स्मृति में रखो कि यह तन विश्व सेवा अर्थ है, मेरा नहीं है, बाप ने आपको सेवा अर्थ दिया है। जी बाबा। तो देह भान व देह अभिमान ज्यादा नुकसान करता है, देह भान उससे हल्का है। लेकिन दोनों जब दे दिया, फॉर्म भरते हो तो क्या लिखते हो? टीचर्स फॉर्म भराती हो ना, तो क्या भराती हो? कि यह मेरा जीवन अभी सेवा करती है। जो भी ब्राह्मण बने हैं उन सभी का बाप से वायदा है, तन मन धन बाप का, मेरा नहीं। जी बाबा, वायदा है। तो यह संस्कार जो पैदा होते हैं वह देह भान या देह अभिमान में होते हैं। इसीलिए जो आज भी वायदा किया है संस्कार समाप्ति का, क्योंकि विघ्न डालते हैं बाप को प्रत्यक्ष करने में। सभी को उमंग है, यह बाप दादा सुनते रहते, कहते भी रहते हो कि बाप को प्रत्यक्ष करना है। अभी तक ब्रह्मा कुमार प्रत्यक्ष हुए हैं, भगवान बाप आ गया। यह बाप की प्रत्यक्षता अभी गुप्त है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन यह प्रत्यक्ष आवाज पहले, हमारा बाप आ गया, भगवान अनुवाच है, ना कि ब्रह्मा कुमारियों के वाच है। अभी यह प्रत्यक्षता होनी है। यह स्वभाव संस्कार परिवर्तन होने से आप एक एक के चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष होगा। बाप को प्रत्यक्ष करना है, कर रहे हैं, लेकिन सबके कानों में यह आवाज गूंजे, भगवान आ गया, बाप आ गया। होना है ना? हाथ उठाओ। होना है, होना है। हाथ तो बहुत अच्छा उठाया। बाप दादा खुश हैं कि सभी के मन में लगन है और होना ही है। इसके लिए कल से संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करेंगे। वैसे ही उसका साधन है कि हर एक जो भी ब्राह्मण है, हर ब्राह्मण को अपने चार्ट में शुभ भावना, शुभ कामना का विशेष अटेंशन रखना होगा। जैसे दुनिया वालों को काम दिया कि कितना समय शुभ भावना शुभ कामना रख सकते हैं, उनको कहा रख सकते हैं, और आप तो रख ही सकते हैं। किसी भी समय किसका भी स्वभाव संस्कार
तब सामना करता है जब शुभ भावना, शुभ कामना उस आत्मा प्रति उस समय नहीं है। तो आप भी अगर अमृत वेले से यह संकल्प करो कि मुझे हर आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी ही है, तो जो संकल्प किया परिवर्तन करना ही है, वह पूरा कर सकेंगे। बातें आएंगी, बातों का काम है आना, माया का काम है आना, और आपका काम है विजय प्राप्त करना। तो कल आपस में ग्रुप बना के जो निमित्त है उन्हों को आपस में रूढ़ कर जो संकल्प किया है उसको आगे प्रैक्टिकल में कैसे लाएं, उस पर रूढ़। फिनिश, बिंदी लगा दी। हाथ तो उठाया है ना, आगे वालों ने हाथ उठाया, तो आपको निमित्त बनना पड़ेगा। जैसे ब्रह्मा बाप के आगे कितने संस्कार वाले पहले पहले आए, आदि में ब्रह्मा बाप ने कितने संस्कारों का खेल देखा, लेकिन बाप के सहयोग से आगे बढ़ते औरों को बढ़ाते रहे, जिसकी रिजल्ट आज कितनी संख्या हो गई है। हिलाने वाली बातें आते भी अचल रहे, उसका परिणाम कितने सेंटर खुले, कितने प्रोग्राम हो रहे हैं, आजकल कितने प्रोग्राम हो रहे हैं, वे है ना। यह सारी रिजल्ट ब्रह्मा बाप की हिम्मत, पहले अकेला ब्रह्मा बाप था, आप पीछे आए, लेकिन अकेला हिम्मत रख आगे बढ़ा। ब्रह्मा बाबा के सामने तो कोई भी एग्जाम्पल नहीं था ना, हमारे सामने तो है एग्जाम्पल। रिजल्ट में प्रैक्टिकल प्रमाण आप सब साथी हो, है ना हिम्मत। ब्रह्मा बाप ने अकेला हिम्मत रखी, आप तो बहुत साथी हैं, तो फॉलो फादर सभी अपने को ब्रह्मा बाप के बच्चे, साथी बच्चे समझते हो ना। साथ हैं, साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। तो अभी समय है, जैसे ब्रह्मा बाप ने हिम्मत रखी, रिजल्ट देख रहे हो, तो इतने संगठन में हिम्मत का पांव रखो। तो क्या नहीं हो सकता है, कल्प कल्प हुआ है, होना ही है। तो अभी बाप क्या चाहता है वह सुनाया, सिर्फ आप सभी एक बात करो। वह एक बात है, साधारण पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थ में परिवर्तन करो। बाप दादा ने देखा कि कहाँ कहाँ अलबेलापन आता है, वो ही जाना है, ये तो हमारा जन्म से अधिकार है, ऐसे ज्ञान के हिसाब से निश्चित है। लेकिन अलबेलेपन में भी ये शब्द आते हैं, हमारी विजय तो है ही, हुई पड़ी है, कोई काम रुका नहीं है, होना ही है। एक है पुरुषार्थ के ये शब्द, दूसरे अलबेलेपन के भी यही शब्द है, कोई काम रुकना नहीं है, होना ही है। तो यह अलबेलापन है, यह भी संस्कार चेक करना। अलबेलेपन की निशानी है कि उनके जीवन में छोटी छोटी बातों में थकावट दिखाई देगी, शक्ल में भी वह खुशी की झलक नहीं दिखाई देगी। सेवा से पुण्य बन रहा है तो चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। किसी न किसी प्रकार की थकावट का कारण कोई ना कोई बात का अलबेलापन। जब करना ही है तो खुशी से करो, चेहरा आपकी सेवा करे, चलन आपकी सेवा करे। तो आज मेजॉरिटी का संस्कार समाप्ति का हाथ देख बाप दादा बार बार मुबारक दे रहा है। अच्छा, इस ग्रुप में जो पहली बार आए हैं वह उठो, देखो कितने हैं, बहुत है, हाथ हिलाओ। जो पहली बार आए हैं उनको अपने बाप से मिलने की मुबारक। तो विशेष समय प्रमाण अभी आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और बाप दादा का यह कहना है जो तीव्र पुरुषार्थ करेगा, ढीला ढाला नहीं, लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट हो जाएगा। ऐसी कमाल करना चांस है, ऐसे नहीं समझो हम तो आए लास्ट हैं, नहीं, फास्ट जा सकते हैं, लेकिन हर समय तीव्र पुरुषार्थ करना ही है, बदलना ही है। गेगे नहीं करना, देखेंगे सोचेंगे, गेगे नहीं करना।
अपना घर, दाता का घर अच्छा लगाना। तो सभी भाई बहनें भी आपका स्वागत करते हैं। अच्छा, अभी चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा का स्नेह भरा याद प्यार स्वीकार हो। बाप दादा जानते हैं दूर बैठे भी कई बच्चे देख भी रहे हैं, मिलन भी मना रहे हैं। उन चारों ओर के बच्चों को बाप दादा यही कहते हैं, जैसे अभी मेजॉरिटी ने हाथ उठाया, संस्कार समाप्त। अभी आप सभी भी मिलकर एक ही संकल्प रूपी हाथ उठा ही रहे हो कि हम सब मिलकर समाप्ति के समय को समीप लाने के लिए यह संकल्प कर रहे हैं, और चारों ओर संपूर्ण समय होने पर ब्रह्मा बाप शिव बाप दोनों को प्रत्यक्ष करेंगे कि हमारा बाप आ गया। सबके मुख पर बाप की प्रत्यक्षता हो जाए। अभी इस वर्ष में यही दृढ़ संकल्प रखो कि बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। आधा काम तो किया है, बच्चों को बाप ने विश्व के आगे प्रत्यक्ष किया है। अभी बच्चों का कार्य है भगवान आ गया, यह आवाज विश्व के एक एक बच्चे तक पहुंचे। तो सभी को बाप दादा देख हर एक को दिल का स्नेह, दिल का प्यार, दिल के उमंग उत्साह सहित याद प्यार दे रही हैं। अच्छा, हम सब रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। सेवा का टर्न कर्नाटक जोन का है। सेवा का चांस लेना अर्थात बाप के समीप आने का चांस लेना। देखो सेवा के कारण कितने लोगों को आने का चांस मिलता है। सबकी दुआएं आप निमित टीचर्स को मिलती हैं, क्योंकि सेवा की हिम्मत रखी और चांस कितनों को मिला। बाप दादा ने देखा कि नए नए भी पहली बार बहुत आए। जो पहली बार आए हैं कर्नाटक वाले लंबा हाथ उठाओ। पहली बारी भी बहुत आए हैं। अच्छा, कर्नाटक की वृद्धि अच्छी है। अभी जैसे वृद्धि हुई है वैसे तीव्र पुरुषार्थ की विधि उसकी भी चारों ओर लहर फैलाओ। नंबर ले लो, संस्कार समाप्ति का नंबर ले लो, ले सकते हो। जो समझते हैं हम पहला नंबर ले सकते हैं वह हाथ। अच्छा है, ऐसा आपस में संगठन करके प्रोग्राम बनाओ। सब एक हैं, भिन्न भिन्न स्थान है, लेकिन है एक। यह कमाल कर है ना। हिम्मत हिम्मत है तो बाप दादा के पास समाचार तो आता रहता है। तो मधुबन में हर मास अपने परिवर्तन का समाचार लिखेंगे ना, हर मास का। बीती सो बीती, अब नंबर 1 होके दिखाओ। अच्छा है, बाप दादा ने देखा सेवा अच्छी, अभी संगठन देखना चाहते हैं। एग्जाम्पल बनो। रेडी रेडी है तो हाथ उठाओ। आप देखना एक पास में रिजल्ट आएगी। अच्छा, बहुत बहुत विशेष याद प्यार। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शिक्षाओं भरी मुरली बाबा ने सुनाई है। पहला प्रश्न सुरेश बहन और प्रीति बहन के लिए। सभी के मस्तक पर बाबा ने कौन सी भाग्य की चमकती हुई निशानियां देखी? ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली है आज की। और सबसे पहले तो फादर्स डे की सब बहन भाइयों को हैप्पी फादर्स डे। फिर बाबा ने कहा कि आज बाप दादा ने सभी के मस्तक पर 3 भाग्य की चमकती हुई निशानियां देखी हैं।
वो 3 निशानियां कौन सी हैं, एक एक करके बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कि पहली तो है कि बाप द्वारा पालना का भाग्य लिया। कोई भी किसी भी कल्प में, किसी भी धर्म में, कहीं पे भी ऐसी बाबा पालना नहीं देता। भगवान देता है ना जो पालना, वो किसी भी समय में हमें नहीं मिलती। ये हमारा भाग्य है ना, बाप हमें पाल रहा है। तन से, मन से, धन से, सब तरह से बाबा ने हमें तंदुरुस्त रखा हुआ है। फिर आगे बाबा कहते हैं कि दूसरी है शिक्षक के रूप में शिक्षा का भाग्य भी भगवान से ही मिला और कोई नहीं दे सकता। टीचर तो अनेक देखे, लेकिन ऐसा टीचर नहीं देखा जो हमारा भाग्य बना दे। शिक्षक के रूप में हमारा भाग्य उन्होंने लिख दिया। आगे बताया बाबा ने तीसरा, सतगुरु द्वारा वरदानों का भाग्य। इतने वरदान किसी ने दिए जो भगवान दे रहा है। माँ के बराबर तो ना भगवान हो सकता है ना कोई हो सकता है, लेकिन माँ भी बड़े वरदान देती है। सतगुरु द्वारा वरदानों का जो भाग्य है वो भी हमारे बाप ने लिखा, क्योंकि बाप हमारा शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, बाप भी है। तीनों भाग्य चमकता हुआ बाबा ने देखा और हर एक का मस्तक तीनों भाग्य से चमक रहा है। बाबा कहते हैं तुम्हारे मस्तक के ऊपर 3 लकीरें जो है ना वो चमकती हुई मुझे दिखाई दे रही। ऐसा भाग्य और किसी के मस्तक में नहीं चमक सकता। जो कि बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे हम बन गए, उनका जो चमकता हुआ चेहरा है, जो मस्तक है, और किसी का किसी कल्प में हो भी नहीं सकता, जो कि हमें संगम पर मिला। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। जी प्रीति बहन। बहन नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं रानी बहन के लिए। मेरा बाबा दिल से कहने वाले क्या फलक से कहते हैं? ओम शांति जी। बहुत ही सुंदर मुरली, बाबा के वरदानों से, बाबा के प्यार से। बाबा, ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात बाबा आज अपनी गोदी में बिठा के भर भर के प्यार हम पर उड़ेल रहे हैं। रोज ही उड़ेलते हैं, हर वक्त हम बाप दादा की छत्र छाया में होते हैं, उनके प्यार से लबालब हम अपने आप को भाग्यवान समझते हैं। सभी को एक जैसी पालना दी है बाबा ने। हर एक के मुंह से यही निकलता है, मेरा बाबा। चाहे कोई अभी आए हैं, चाहे कोई नए हैं, चाहे कोई पुराने हैं, चाहे कोई पुराने थे पुराने हैं, कोई भी है, आदि रतन भी, कोई भी, हमारी कितनी दादियां, वरिष्ठ भाई जी थे जो, वो जो भी कुछ है, कहीं भी किसी भी कोने में चले जाओ, जहां जहां ब्रह्मा कुमारी इसके सेंटर हैं या बाबा के बच्चे हैं, हर एक को ये कहता है मेरा बाबा, मेरा बाबा, और बड़े अधिकार से कहता है। और बाप से इतना प्यार मिला है कि किसी से भी पूछो तो सब फलक से कहते हैं कि मेरे को मेरे बाप का प्यार सबसे ज्यादा मिला है। मेरे बाप मेरे को प्यार सबसे ज्यादा करते हैं और मैं भी अपने बाप से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। बाप की प्यार की पालना में हम पल रहे हैं। इस ये मेरा बाबा मानने से हम बाबा के बन गए और बाप हमारा बन गया। इस बात का हमें इतना फखूर है, इतना हमें एक तसल्ली भी है, एक हिम्मत भी है, एक हमारे अंदर शक्तियां भी हैं कि हम, हमें कोई बेफिक्र बादशाह बना दिया बाबा ने। बस इसी एक बात में सारी बातें आ जाती हैं भी हम बेफिक्र बादशाह हैं और उड़ रहे हैं और उड़ते रहेंगे। और बाबा ने आज इस मुरली में कहा है कि तिर पुरुषार्थ करो, सारे संकल्प पे बिंदी, जो भी संकल्प करो वो धक से पूरा कर लो। जी बाबा, वही करना है अब, और धक से पुरुषार्थ करना है और आगे बढ़ाना है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। जी बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया रानी बहन ने।
अगला प्रश्न बलविंदर बहन के लिए, अभी समय प्रमाण किसकी आवश्यकता है? शांति। शुक्रिया अनीता बहन, बहुत सुंदर मुरली और आपने बहुत सुंदर स्पष्ट करी। अभी समय प्रमाण बाबा ने बोला अभी स्व परिवर्तन की आवश्यकता है। स्व परिवर्तन में भी विशेष बाबा ने कहा संस्कार परिवर्तन और स्वभाव परिवर्तन की अभी बाबा ने बोला आवश्यकता है। और परिवर्तन में भी बाबा कहते हैं गति फास्ट चाहिए। बाबा ने कहा करते भी हो, अटेंशन भी है, लेकिन अभी बाबा ने बोला कि स्पीड फास्ट चाहिए। बाबा ने कहा कि नए वर्ष में स्व परिवर्तन संस्कार परिवर्तन करना ही है। बाबा कहते ना होना ही है, तो बाबा कहते करना ही है। बाबा ने कहा संस्कार परिवर्तन में जितना आज पुरुषार्थ चाहिए ना, अब इसकी गति बाबा कह रहे हैं फास्ट चाहिए। बाबा ने कहा कि आप कभी क्या समझते हो कि समय प्रमाण जितनी गति चाहिए उतनी है? उस अनुसार हर एक का तीव्र पुरुषार्थ है या होना चाहिए। अभी बाबा ने स्वयं सबको बोला कि चेक करो। तो बाबा ने कहा तो आपका तीव्र परिवर्तन तब होगा कि जब आपने जो संकल्प किया और हुआ, है ना। बाबा ने कहा अयथार्थ संकल्प ऐसा समाप्त होना चाहिए। जैसे कोई कागज पर बिंदी लगाते हैं ना, बाबा ने कहा कितने में लगेगी। अयथार्थ अर्थात फालतू संकल्प इतना फास्ट परिवर्तन होना चाहिए, है ना। बाबा ने कहा कि क्या ऐसी गति जो बाप दादा चाहते हैं, बाबा पूछ रहे हैं बच्चों में हिम्मत है कि इतनी रफ्तार से बिंदी लगा सकते हो? क्योंकि बाबा तो मदद दे ही रहा है ना बच्चों को, तो बस बच्चों ने हिम्मत करनी है। तो बाबा ने कहा जिन बच्चों ने दृढ़ संकल्प रखा है ना, उनको बाबा मुबारक भी देते हैं। तो बाबा ने कहा कि अब जो भी संकल्प करना है वो दृढ़ करना है। तो जैसे दादियों को देखा है ना कि दादियों ने कैसे पुरुषार्थ किया, जो बाबा ने कहा सो किया। जी बाबा, हाँ जी का पाठ बजाया। तो ऐसे ही हमें स्व परिवर्तन तीव्र गति से करना है। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया बलविंदर बहन। अगला प्रश्न सुमन बहन और रूमी बहन के लिए, जब लक्ष्य ही है बाप समान बनने का तो? ओम शांति। थैंक यू अनीता मैम। प्रश्न है कि जब लक्ष्य ही है बाप समान बनने का तो, क्योंकि सबका लक्ष्य तो यही है ना, बाप समान बनने का। तो बाबा कहते हैं कि जब लक्ष्य ये है तो लक्षण भी वैसे ही होने चाहिए ना, कि हमारा लक्ष्य जो है हिम्मत वैसी हो कि हम अपनी हिम्मत से लक्ष्य को पूरा कर सकें। तो उसके लिए क्या करने के लिए एक ही बताया बाबा ने कि ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। क्योंकि संकल्प, बोल और कर्म जो है हमें क्या करना है, एक बात का ही हमेशा ध्यान रखना है, इसको कॉपी करना है ब्रह्मा बाप को। ये तीनों चीजों में, संकल्प, बोल और कर्म में जब भी करें तो पहले ये अटेंशन रखें कि क्या ब्रह्मा बाप से हमारा संकल्प, बोल और कर्म मिल रहे हैं, क्योंकि हमें उन्हीं को कॉपी करना है। और वैसे तो कह देते हैं ना कि शिव बाबा के तो निराकार है, तो निराकार को फॉलो कैसे करें, उनके देह तो है नहीं। कई बच्चे कहते हैं ना कि भी देह तो है नहीं बाबा को, तो देह भान बाबा का तो है नहीं ना। भाई हमारे पास तो देह है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप ने इसीलिए हमारे लिए सेट किया है कि वो सरेंडर जब हुए, तो जो उन्होंने सरेंडर हुए तो वो यही है कि तन मन और धन सब बाबा को समर्पित कर दिया, संपूर्ण समर्पण कर दिया। तो ना तन अपना, ना तन मेरा, ना धन मेरा, ना मन मेरा। तो जब सर्वस्व समर्पण कर दिया तो क्या बचा, ये शरीर जो है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के पास भी शरीर तो था ना, तो उन्होंने सेवार्थ सिर्फ ये रखा कि ये जो शरीर दिया है मेरे को शिव बाबा ने, ये सेवार्थ है बस। तो सेवार्थ भी और निमित्त भी हूं मैं, सेवा के निमित्त हूँ। तो यही चीज का हमें भी ध्यान रखना है। और बाबा ने ये भी बड़ा अच्छा समझा कि देह अभिमान व देह भान दोनों में से जो है ना, देह अभिमान ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि देह अभिमान के ही तो संस्कार और स्वभाव पुराने जो है वो तंग करते हैं ना। तो इसलिए हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। तन मन धन बाबा का है, मेरा नहीं है। शरीर भी जो है वो सेवक है, निमित्त बन के ही सारे, तो ही हमारे जो संस्कार जो विघ्न डालते हैं वो नहीं डालेंगे, और हम अपने लक्ष्य में पूरे उतरेंगे।
ओम शांति। शुक्रिया बाबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, रूमी बहन बोलेंगे। हाँ जी, थैंक यू अनीता बहन। बाबा बाबा मेरे इसमें बाबा में यही कह रहे थे कि हम सब बच्चों का लक्ष्य, ब्राह्मण बनने के बाद हम सब बच्चों का एक ही लक्ष्य है कि हमने बाप समान बनना है। उसके लिए हमने क्या करना है? हमने बाप को फॉलो करना है, बाबा को कॉपी करना है। बाबा इसमें बहुत अच्छा बोले कि दुनिया में तो कहते हैं ना कि कॉपी करने के लिए मना करते हैं कि कॉपी नहीं करना किसी आत्मा को भी, किसी को। लेकिन सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें बाबा कहते हैं आप खुले ओपन यूनिवर्सिटी से खुले दिल से कॉपी करो ब्रह्मा बाबा को। माना कि मेरे हर अपने जो संकल्प है, अपने कर्म है, अपने बोल है, क्या वो मेरे बाप समान है? कोई भी कर्म करते हैं तो उसको चेक करना है और उस पर अटेंशन भी देना है। अगर कोई डिसीजन भी लेना पड़ता है तो ये स्मृति में रहे कि मेरी जगह अगर ब्रह्मा बाबा होते तो वो क्या करते। तो इस तरह अपना मिलान बाबा के साथ करते रहना है और स्वभाव संस्कार में परिवर्तन लाना है। अपने जो भी पुराने स्वभाव संस्कार है उनमें परिवर्तन लाना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना तन मन धन सब सरेंडर किया, क्या उनके मन में था कि अब यह मेरा नहीं है, यह सिर्फ सेवा अर्थ है? क्यों? क्योंकि उनको स्मृति रहती थी कि यह शिव बाबा की अमानत है, शिव बाबा ने इस तन का आधार लिया है। तो हमें भी हर पल यही स्मृति रहे कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये सेवा अर्थ है, इसकी मुझे संभाल करनी है, इसका ध्यान भी रखना है, लेकिन ये शरीर सेवा अर्थ है। तो जब इसको यूज करते हैं तो इसमें दो चीजें जो हैं, देहभान और देह अभिमान, दोनों को सरेंडर करना है। देहभान भी और देह अभिमान। देह अभिमान तो देखो, देहभान तो रोज बाबा पक्का कराते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये तो अंत तक हमें पक्का करना है, लेकिन बीच बीच में जो अलबेलापन आ जाता है, क्यों आ जाता है? देह अभिमान में आ जाते हैं, उसके कारण रुकावट हो जाती है। तो हमने इसके ऊपर भी अटेंशन दे। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू परिवार। बहुत सुंदर, दोनों बहनों ने अच्छे से बताया। अगला प्रश्न रजनी बहन और अम्मी भाई जी के लिए। अभी बाप की प्रत्यक्षता गुप्त है, स्पष्ट करें। शांति। बहुत सुंदर अनीता बहन। बाबा ने कहा कि अभी जहां भी जाओ तो ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार, ये बात होती है कि बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत सुंदर तरीके से मेडिटेशन कराते हैं। बट बाबा कहता है कि ये जो आगे प्रत्यक्षता एक्चुअली क्या करनी है, बाबा आ गया, भगवान आ गया, ये जो है ना, इसकी प्रत्यक्षता होनी बाकी है। और ये जो है, इसकी प्रत्यक्षता होने के लिए बाबा ने कहा कि मेरा एक एक बच्चा, जो जो प्राप्तियां हमें होती हैं, बाबा से हुई हैं, वो हमारे स्वभाव संस्कार में जो है चेंज लाएंगे, तो वो प्रत्यक्षता होगी। क्योंकि जो देखेंगे कि अच्छा, ऐसे कितना सुंदर तरीके से फरिश्ते चलते आ रहे हैं, हमारा रहना बोलना चलना, जब उनको दिखेगा तो वो पूछते हैं ना कि कहाँ से लिया, कहाँ से प्राप्त किया। तो हम कहते हैं बाबा आया हुआ है, बाबा हमें परमपिता परमात्मा दे रहा है। तो उनको वो दिखेगा जब एक्चुअल में, प्रैक्टिकल में, हर एक में, हर ब्राह्मण बच्चों के अंदर जब ये सारी प्रत्यक्षता आएगी, हमारे चेहरे से, चलन से, तो बाबा की प्रत्यक्षता हम कर पाएंगे। तो इसी के लिए बाबा ने आज कहा है कि अपने स्वभाव और संस्कारों को हमें परिवर्तन करना है।
और जो भी बोल रहा है बाबा रोज हमें जो सिखा रहा है पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है? भगवानो वाच है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमारी वाच नहीं है। जो भी शब्द उच्चारण किए जा रहे हैं वो भगवानो वाच है। तो इसलिए इसको प्रत्यक्ष करना है। कहीं ना कहीं हमारा देह अभिमान आ जाता है आगे, वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं रुकावटें डाल देता है। तो इसलिए बाबा ने कहा है अपने संस्कार स्वभाव को चेंज करके चेहरे और चलन से बाबा को हमें प्रत्यक्ष करना। ओम शांति। ओम शांति। रजनी बहन ने बता दिए पूरा। खाली बाबा ने इसमें जो गुप्त, बाबा गुप्त है अभी भी, क्योंकि बाबा को कोई नहीं जानते अभी। सब ब्रह्मा कुमारी, जैसे आज प्रोग्राम हुआ था ब्रह्मा कुमारी बोलते हैं। कोई शिव बाबा नहीं बोलता है, कोई ब्रह्मा का भी अच्छे से नहीं बोलते हैं, ब्रह्म कुमारी बोलते हैं। तो इससे समझ में आता है कि बाबा का प्रत्यक्षता अभी भी नहीं हुआ है। तो बाबा इसलिए हमको बोला है कि हम अपना चलन और चेहरे से बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। जो गुप्त है उसका प्रत्यक्षता का आधार हमारी चलन और चेहरा होगा। और उसके लिए बाबा ने सब कितने तरीका बताया है इसमें। बाप को फॉलो करना है, अपना संस्कारों को चेंज करना है और तीव्र गति से करना है। ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया दोनों ने। विनीता बहन है नहीं, से नेक्स्ट विजय भाई और अशोक भाई हैं। विजय भाई ले लेंगे दोनों क्वेश्चन, सॉरी अशोक भाई ले लेंगे। ओम अभी श- साधारण पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थ में परिवर्तन करें। और पहला है बातें आएंगी, बातों का काम है आना, आपका काम है। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन। बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य हैं। मेरा भी भाग्य है कि मुझे भी आज जो है दोनों क्वेश्चन मिल गए। बातें आएंगी, बातों का काम है आना। बाबा हमें हमें होमवर्क दे रहे हैं और हम पर जो है फोकस कर रहे हैं। अपने स्वभाव संस्कार को जितना जल्दी परिवर्तन करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि समय की गति बहुत तेज है। इसलिए हमें भी बाबा कहते हैं तीव्र गति से जो है अटेंशन दो। तो यही, क्योंकि बाबा ने कहा कि स्वभाव संस्कार परिवर्तन यही हमारा एक साधन है। और हर ब्राह्मण बच्चे के अंदर वो अपने चार्ट में शुभ भावना और शुभकामना का हमें विशेष अटेंशन रखना होगा, क्योंकि ये शुभ भावना शुभ कामना ही जो है हमारे संस्कार, स्वभाव संस्कार का परिवर्तन करेगी। विशेष तौर पर जब अमृत वेले जब संकल्प करें कि मुझे जो है एक ही दृढ़ संकल्प यही हो कि मुझे हर आत्मा के प्रति, विश्व की हर आत्मा के प्रति, क्योंकि विश्व में हर आत्मा दुख दर्द से करा रही है, तो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी ही है। और एक परिवर्तन जो किया है, संकल्प जो किया है कि मुझे परिवर्तन करना ही है, वो मुझे अवश्य पूरा करना है। ड्रामानुसार बातें आएंगी, क्योंकि बातों का काम है आना। ये माया का भी अपना रोल है। जितना जितनी तीव्र गति से माया भी अपना पूरा रोल कर रही है, लेकिन हम बच्चों का भी काम है, क्योंकि हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा है। हमारा लक्ष्य भी विजय प्राप्त करना। ये हमारे भाग्य में है कि हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा है। तो इस प्रकार जो है बाबा ने हम बच्चों को कहा कि रूढ़ियान करें, प्रैक्टिकल स्वरूप में लाएं। और विशेष रूप पर बाबा ने जो हमें ये कहा है कि हमें अपना स्वभाव संस्कार इतनी तीव्र गति से करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा कि जैसे बिंदी लगाई। माँ बाप के आगे भी बहुत संस्कार आए थे, बाबा ने बताया। जिस वक्त आदि के संस्कार जो है 300 400 के करीब जब भाई बहनें आए थे, सबके अपने अपने स्वभाव संस्कार अलग अलग थे। कोई उस वक्त सारे के सारे एक ही स्वभाव संस्कार नहीं थे। तो बाबा के सामने जब इतने संस्कार वाले आए, तो उन्होंने उस खेल को भी देखा और सबके साथ एक सद्भावना शुभकामना के द्वारा सबके संस्कारों को जो है परिवर्तन कर दिया, सब सहयोग के द्वारा। आज वही आत्माएं हैं, आदि की आत्माएं, जो खुद भी बढ़ती हैं और औरों को भी उसी से जो है स्वभाव संस्कार से, अर्थात शुभ भावना और शुभकामना से हम बच्चों को की पालना भी कर रही है। और हम ये देख रहे हैं कि ये संख्या कितनी सारी बढ़ गई। एक अकेले बाप ने आज हिम्मत रखी, तो देखो कि पूरा का पूरा वृक्ष कितना फलीभूत हो गया है। तो बाबा ने कहा कि ये तो कल्प कल्प होना था और हुआ है और होता ही रहेगा। अगला क्वेश्चन अब आ जाता है विजय भाई का। विजय भाई का आंसर मेरे पास आया है, उसको मैं रीड आउट कर देता हूँ।
ओम शांति। बहुत सुंदर प्रश्न है। साधारण पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थ में परिवर्तन अर्थात तीव्र पुरुषार्थ। नंबर एक, अपने स्वभाव और संस्कार में तुरंत परिवर्तन लाना। बाबा ने उदाहरण दिया कि जैसे कागज पर बिंदी लगाने में समय नहीं लगता, वैसे ही किसी व्यर्थ संकल्प या गलत संस्कार को फुल स्टॉप लगाकर तुरंत समाप्त कर देना ही तीव्र पुरुषार्थ है। दूसरा पॉइंट, अलबेलेपन का त्याग करना है। कई बार हम सोचते हैं कि विजय तो निश्चित ही है या हो ही जाएगा। बाबा ने इसे अलबेलेपन की निशानी बताया। तीव्र पुरुषार्थी वह है जो थकावट महसूस करने के बजाय खुशी खुशी अपनी सेवा में लगा रहे। हर हर संकल्प, बोल और कर्म में ब्रह्मा बाबा को कॉपी करना ही तीव्र गति से आगे बढ़ने का सबसे सरल साधन है। हमें अपने हर कार्य को बाबा के कार्यों से मिलान, टैली करना चाहिए। नेक्स्ट, तीव्र पुरुषार्थ का एक महत्वपूर्ण साधन हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखना है। इससे माया का सामना कम करना पड़ता है और बुद्धि सरल और विशाल बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, तीव्र पुरुषार्थ केवल मेहनत नहीं बल्कि संकल्पों की शुद्धता है। जब हम ये ठान लेते हैं कि हमें अभी बदलना है, तो वह गति स्वयं तीव्र हो जाती है। अंत में संक्षेप में तीव्र पुरुषार्थ का अर्थ है आलस्य, अलबेलेपन को छोड़कर हर क्षण सचेत रहकर स्वयं को बाप समान बनना है। शुक्रिया बाबा, आप सभी को। ओम शांति। अब यही क्वेश्चन नेक्स्ट जो है ये मेरे लिए भी है कि साधारण पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थ में परिवर्तन कैसे करें। बाबा ने बहुत सूक्ष्म बात बताई है यहाँ पर। हम अक्सर कह देते हैं कि विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसको एक तो होता है दृढ़ निश्चय के साथ कि विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम नहीं विजयी होंगे तो कौन होगा। तो इसमें जब हम ये दृढ़ निश्चय लेते हैं तो हमारे चेहरे की जो निशानी हो, कहते हैं ना, चेहरा और चलन हमारा बदल जाता है, चेहरे पे खुशी नजर आती है। इसके विपरीत जब माया अंदर एंटर कर जाते हैं तब भी मुख से एक शब्द निकलते हैं जिसे एक अलबेलापन कहते हैं। माया का एक रूप अलबेलापन भी है। तब मुख से शब्द निकलते हैं, विजय तो हुई पड़ी है, कोई काम रुका नहीं है, होना ही है। अर्थात उसमें एक थोड़ा सा अलबेलापन भी दिख जाता है कि कोई काम रुकना नहीं है, होना ही है। ये जो शब्द है ये अलबेलेपन के शब्द हैं। तो इस प्रकार जब अलबेलेपन के ऐसे मुख से शब्द निकलते हैं, कोई काम रुकता नहीं, होना ही है, तो उससे जो चेहरे पे थकावट महसूस होती है, शक्ल में वो खुशी, जो एक नशा होता है वो दिखाई नहीं देता। किसी ना किसी प्रकार की जब कोई थकावट होती है तो वो अलबेलापन ही है। काम तो करते हैं लेकिन अनमने मन से। इसके विपरीत जब हम अलबे विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है तीव्र पुरुषार्थ में करते हैं, तो एक अंदर सेवा भाव जब होता है तो एक उमंग उत्साह होता है, चेहरा हमारा खिला हुआ होता है, खुशी से ही हम उस कार्य को करते हैं। बाबा ने बहुत महीन अंतर इस चीज में हमें बताया है, साधारण पुरुषार्थ और तीव्र पुरुषार्थ में। एक में होता है हो जाएगा, कर लेंगे, होना ही है। एक है मुझे ही करना है। जब ऐसा दृढ़ विश्वास होता है तब वो हमारा तीव्र पुरुषार्थ होता है। बाबा इस वक्त हमें तीव्र पुरुषार्थ के लिए इसलिए जोर दे रहा है कि समय प्रमाण जो है, समय की गति तेज है और हमारे पुरुषार्थ की जो स्थिति है, तीव्र पुरुषार्थ की जो स्पीड वो बहुत कम है। इसलिए बाबा कहे कि बाबा के बच्चे ही बने, ज्ञान भी मिला, बाबा भी मिला, अगर थोड़ा सा भी अभी अलबेलापन रहा तो सारी करी कराई पे मेहनत खत्म हो जाएगी। इसलिए बाबा बार बार ये कहता है कि अभी आपको तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ढीला ढाला वाला नहीं। जो ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करेंगे वही लास्ट सो फास्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि बात बच्चे अक्सर जो है ये जो कहते हैं ना कि हम तो लेट आए हैं, हम कैसे फर्स्ट फास्ट हो सकते हैं, आ सकते हैं, ये भी कहीं अंदर से अलबेलापन है। इसलिए बाबा ने इस चीज को बहुत क्लियर कर दिया कि कभी भी मुख से ये ना कहो कि हम लास्ट में आए, हम फास्ट नहीं जा सकते। हम
ये जो बदलने की भावना, जो गे की भावना नहीं कि बदल लेंगे, कर लेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, नहीं, सिर्फ एक ही निश्चय रहे कि मुझे ही बदलना है। मैं नहीं बदलूंगा, मैं ही विजयी आत्मा हूँ, विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये अपने आप को बार बार ट्यून करते रहें तो मन हमारा उसी हिसाब से ट्यून हो जाता है। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया दोनों भाइयों ने। अगला प्रश्न है रितु बहन के लिए, सेवा का चांस लेना अर्थात। हाँ जी, ओम शांति। शुक्रिया अनीता बहन, बहुत अच्छे से मूल्य एक्सप्लेन की। तो बाबा कह रहे सेवा का चांस लेना माने बाप के समीप आने का चांस मिलना। अगर हम सेवा का चांस लेते हैं तो समझ लो बाबा के समीप आ रहे हैं। तो बाबा कह रहे देखो सेवा के कारण कितने लोगों को आने का चांस मिलता है। एक सेवा मिलती है तो बहुत लोगों को चांस मिलता है, और सबकी दुआएं आप निमित्त टीचर्स को मिलती हैं, क्योंकि हमारे साथ टीचर्स बहनें आती हैं। तो बाबा कह रहे क्योंकि सेवा की हिम्मत रखी और चांस इतनों को मिला। बाबा कह रहे कि अभी कर्नाटक की वृद्धि अच्छी है, लेकिन अभी जैसी वृद्धि हुई है ना, वैसे तीव्र पुरुषार्थ की विधि उसकी भी चारों ओर लहर फैलाओ। तीव्र पुरुषार्थ की जो विधि उसको भी फैलाओ। नंबर तो ले लो लेकिन संस्कार समाप्ति का नंबर लो। बाबा कह रहे, वह कह रहे कि आप ऐसा आपस में संगठन करके प्रोग्राम बनाओ कि सब एक हैं, भिन्न स्थान है लेकिन हैं एक। ये कमाल करके दिखाओ। जो बाबा ने कहा है कि बाबा दादा के पास सब समाचार आता रहता है, तो मधुबन के हर मास अपने परिवर्तन का समाचार लिखना। बाबा कह रहे लिखेंगे ना, वो पूछ रहे हैं। तो बीती जो बीत गई वो बीत गई, अब नंबर हो के दिखाओ। और अभी संगठन देखना चाहते हैं, एग्जाम्पल बनो। बाबा कह रहे तो रेडी हो जाओ, हाथ उठाओ, तो 1 मास में रिजल्ट आ जाएगी। तो बाबा कह रहे बहुत बहुत विशेष प्यार बच्चों को बाबा दे रहे हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया रितु बहन। सभी भाई बहनों ने बहुत अच्छे से चिंतन मंथन करके बहुत सुंदर प्रश्नों के उत्तर दिए। बाबा का शुक्रिया, सबका शुक्रिया। जी गीत लगाइए। शुक्रिया अनीता बहन, सभी भाई बहनों का दिल से आभार। बाबा को याद करते हुए एक सुंदर सा गीत सुनेंगे बाबा की याद में। मेरा बाबा, मेरा साथी, आ जाओ मदद कर। जब टूटे दिल की आवाज उठे, जब आँखों में आंसू भरे हों, मेरे बाबा मेरे साथी, आ जाओ मेरी मदद करो। जब टूटे दिल की आवाज उठे, जब आँखों में आंसू भरे हों, जब राहें हो सुनी सुनी और मन के दीप बुझ रहे हों, तब पुकारूं मैं तुमको बाबा, तू ही तो अंतिम आस हो। मेरे बाबा मेरे साथी, आ जाओ मेरी मदद करो। मेरे बाबा मेरे साथी, आ जाओ मेरी मदद करो। भटक रहा हूँ, राह मुझे
प्यार की रोशनी से मन मेरा सजा दो, मुश्किलों से पार करा दे, तुम ही मेरी शक्ति हो। ओ मेरे शिव बाबा, ओ मेरे शिव बाबा, मेरे जीवन की बहार हो। मेरे बाबा मेरे साथी, आ जाओ मेरी मदद करो, मेरे दिल के हर कोने में प्रेम और शक्ति भर दो, तुम ही मेरी राहों के दीपक, तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे बाबा मेरे साथी, आ जाओ मेरी मदद करो। से जो बंधन है वो अब तोड़ने हैं, संग तुम्हारा पाके बाबा सारे डर छोड़ने हैं। तेरे ज्ञान की गंगा में मन मेरा पावन हो, तेरी याद में खो जाऊं, तेरी याद में खो जाऊं, आत्मा संपन्न हो। मेरे बाबा मेरे साथी, आ जाओ मेरी मदद करो, तेरे प्यार की छाँव मिले जीवन मेरा संवार दो, तुम ही मेरे प्राण सखा, तुम ही मेरे साजन हो। मेरे बाबा मेरे साथी, आ जाओ मेरी मदद करो, मेरे बाबा मेरे साथी, आ जाओ मेरी मदद करो, आ जाओ मेरी मदद करो, आ जाओ मेरी मदद करो।